कब होता है? चूंकि टाइम आपके पास कम होता है, तेजी से काम करते हैं तो गलत हो जाता है। तो इसीलिए विद इन टाइम करने के लिए प्रैक्टिस मस्ट है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। चलिए ये देखो क्या कह रहा है, अल्फा बीटा गामा आर द क्यूब रूट ऑफ ये नेगेटिव रियल नंबर देन फॉर एनी एक्स वाई जेड। ये वैल्यू पूछ रहा है वो, क्या कह रहा है, अल्फा बीटा क्यूब रूट है निगेटिव रियल नंबर, कोई निगेटिव रियल नंबर है, मान लिया ऐसे हो। देखो हम कह रहे हैं पी कोई भी निगेटिव रियल नंबर है, देखो समझ लो बात को, निगेटिव रियल नंबर है, ठीक है ना। तो हम कह रहे हैं ऐसे P बराबर माइनस क्यू, जहां पर Q की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है। निगेटिव है तो ऐसे होगा ना। अब इसका कह रहा है क्यूब रूट निकाल दो, तो P का पावर 1/3 बराबर माइनस Q के पावर 1/ क्या हो गया, 3 हो गया। नहीं हुआ तो इसका देखो माइनस Q के पावर या Q के पावर या माइनस, ऐसे कर सकते हो, Q के पावर 1/3 और -1 के पावर 1/3 कर सकते हो। ठीक है, -1/3 की वैल्यू आप जानते होंगे क्या होता है, ये Q 1/3 तो रहेगा ही रहेगा, 1 के पावर -1/3 तो -1 होता है, एक क्या होता है, माइनस ओमेगा होता है, एक माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है। तो ये देखो, देख लो क्यूब रूट निगेटिव नंबर का 1/3 का क्या आएगा, एक आएगा, देखो माइनस Q के पावर 1/3, दूसरा क्या आएगा माइनस Q के पावर 1/3 ओमेगा आएगा, और तीसरा जो आएगा माइनस Q के पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो यही दिया, देखो अल्फा बीटा गामा किसी भी नंबर का क्यूब रूट है, तो ये अल्फा समझ लो, ये बीटा समझ लो और ये गामा समझ लो। बस इतना ही करना है आपको, वैल्यू उठा के रख दीजिए, काम हो गया। तो देखो यहां अल्फा की जगह पर क्या रखोगे, यहां देखो अल्फा की जगह पर रखेंगे ये, बीटा की जगह पे रखेंगे ये, और गामा की जगह पे रखेंगे ये। तो सब जगह से देखो, नीचे ऊपर से सब जगह से माइनस Q के पावर 1/3 कैंसिल हो जाएगा। तो इस वैल्यू को हम सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, देख लो ध्यान दो, x लिख सकते हैं, दोनों नीचे ऊपर देखो -1 Q के पावर 1/3 कॉमन होगा, उसको कैंसिल। अब बीटा को क्या लिख सकते हैं, y ओमेगा हो जाएगा, और z ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। नीचे गौर करिए, x बीटा q के पावर -1 q के पावर 1/3 नीचे से भी कॉमन, तो x बीटा क्या होगा, ओमेगा, x ओमेगा प्लस, यहां देखो गामा है तो y ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। यहां देखो z अल्फा है तो प्लस क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। ऐसे हो गया, बात समझ गए होंगे। हम एक लाइन कम कर दिए हैं, यहां वैल्यू रखते यहां, तो यहां वैल्यू क्या रखते, माइनस Q के पावर 1/3, यहां वैल्यू रखते तो क्या रखते, माइनस Q के पावर 1/3 ओमेगा, यहां वैल्यू रखते तो क्या रखते, माइनस Q/13 ओमेगा स्क्वायर। वैसे यहां रखते तो क्या रखते, माइनस Q के पावर 1/3 ओमेगा, और यहां पे रखते तो माइनस Q के पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर, और यहां रखते तो माइनस Q के पावर 1/3। तो देखो ये सब में है, ये नीचे भी और ऊपर भी कैंसिल कर दिया -1/3, उसके बाद वैल्यू ये बच गई। नीचे से देखो ओमेगा कॉमन कर दो तो क्या बचेगा, नीचे से x प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर, नीचे से हमने ओमेगा कॉमन कर दिया तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड अपान ओमेगा, और जेड अपान ओमेगा जानते हो क्या कर सकते हो, ओमेगा से नीचे ऊपर गुणा कर सकते हो ओमेगा स्क्वायर से। तो क्या आ जाएगा, ये वैल्यू पूरी बराबर किसके आ जाएगी, 1/ओमेगा के। क्यों, ये वाला कैंसिल 1/ओमेगा, और 1/ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, अभी बताया, ओमेगा स्क्वायर से नीचे ऊपर गुणा कर देते हैं तो ओमेगा क्यूब 1 हो जाता है, ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक, तो वैल्यू आपके पास, देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही, कहीं देखिए जल्दी आपको मिलता नहीं क्वेश्चन ये, ठीक है, आया हुआ है एग्जाम में, लेकिन इतना बड़ा देख करके हम लोग छोड़ देते हैं क्वेश्चन का।
जबकि ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें आप आसानी से कर नहीं सके। बस आपसे कहा है क्यूब रूट है किसी भी निगेटिव रियल नंबर का, चाहे जो कोई निगेटिव नंबर हो, ठीक है। तो उसका लेंगे तो देखो यही, इसका करोगे तो -1 आ जाएगा ना, -1 का 1/3, 1 का क्यूब रूट करते हो तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आता है, -1 का क्यूब रूट करते हैं तो माइनस में आ जाता है, -1 माइनस ओमेगा क्यूब हो जाता है। तो यही आपको अल्फा बीटा गामा मिल गया, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन को इतना बड़ा देख करके हम लोग त्याग देते हैं कि जाने दो कौन करेगा, लेकिन कुछ नहीं है। ये देखिए, इफ माड z बराबर 1 है और z की वैल्यू +-1 के बराबर नहीं है, देन ऑल वैल्यूज ऑफ, किसका दिया है हो, ये देखो बहुत छोटा सा लिखा, हम यहां लिख देते हैं z/1 - z², इसकी वैल्यू बताओ क्या होगा। तो इसको देखो, माड z है तो इसको माड z का स्क्वायर भी हम 1 कर सकते हैं, या z इंटू z बार भी कितना होगा 1, क्योंकि z स्क्वायर क्या लिखते हैं हम लोग, z बार तो लिखते ही हैं, आपको पता ही होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो z बार माइनस z², इसको क्यों, क्योंकि माड z का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। तो यहां से देखो z है, नीचे से z अगर कॉमन कर दें तो z बार माइनस z हो जाएगा, ये z कैंसिल, बचा कितना 1/z बार माइनस z। तो आपको पता होगा ये वैल्यू क्या आती है, गौर करिएगा। यही हम लोग लिखते थे ना, z बराबर कितना x + iy, और z बार को क्या लिखते थे x - iy, नहीं, और z - z बार करते थे हम लोग, z - z बार कितना आता था, z - z बार माइनस करते थे कैंसिल 2iy, यानी ये हमेशा जो होता था क्या होता है इमेजिनरी। तो देखो उसका उल्टा कर दियो तब भी ये पूरा क्या आएगा, इमेजिनरी ही आएगा, इमेजिनरी। तो ये पूरा क्या होगा इमेजिनरी, और इमेजिनरी क्या होता है y एक्सिस वाला होता है ना, ये इमेजिनरी नंबर ऑलवेज आएगा, और इमेजिनरी नंबर इज ऑलवेज लाइज ऑन, ऐसे लिखते हो ना, ये रियल एक्सिस ये इमेजिनरी एक्सिस, तो इमेजिनरी एक्सिस को ही आप क्या कहते हो, y एक्सिस कहते हो, काम खत्म हो गया। एक लाइन में क्वेश्चन, ठीक, एक लाइन में जल्दी से। तो z² भी 1 होगा तो z इंटू z बार को हम 1 लिख सकते हैं, क्लियर है, इसमें कोनो दिक्कत नहीं। तो z बार को 1 लिख सकते हो, तो यहां से देखो z कॉमन कर सकते हो, z बार माइनस z करो या z - z बार करो, ये हमेशा देखो आपका जो आता है इमेजिनरी आता है, इमेजिनरी, इसमें रियल पार्ट 0 होता है, रियल पार्ट 0 है तो ये इमेजिनरी आता है। तो इसका 1 करें तब भी वो इमेजिनरी ही रहेगा। तो ये जो भी नंबर आएगा ये पूरा क्या आएगा, इमेजिनरी क्वांटिटी आएगी, और इमेजिनरी क्वांटिटी हमेशा कहाँ लाई करता है, इमेजिनरी एक्सिस पर, और इमेजिनरी एक्सिस को क्या कहा जाता है, y एक्सिस कहा जाता है, ठीक है। अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वो नहीं कि छोटे छोटे क्वेश्चन आपको ऐसे बस यहां हम दिखा दें कि हाँ फटाफट कर लीजिए, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। चलो देखो IIT JEE का क्वेश्चन ये भी है, क्या है, z भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है सच दैट द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज नॉन जीरो। जैसे अगर हम z को लेते हैं x + iy, तो कह रहा y जो है वो क्या है, नॉन जीरो है। तो क्या कह रहा है, a बराबर z + 1 इज रियल, रियल मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 कर दो, देन ए कैन नॉट बी टेक द वैल्यू, इन चारों में से कौन सी वैल्यू नहीं ले सकता है, कर दो फटाक से। इसको क्या लिख सकते हैं, x + iy का होल स्क्वायर, x + iy + 1 है, इसको करिए सॉल्व करिए, क्या आएगा, x² - y² + 2xy, और ये क्या आएगा x + iy + 1। तो रियल को रियल में करिए, x² - y² + x + 1 ये होगा, और इमेजिनरी में क्या है, a2i है ना, कितना आ जाएगा हो, i जब लेंगे तो y + 2xy होगा। क्या कहा है, ये रियल है,
तो रियल, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल कहता है तो उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? 0। तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? y, 2xy जो होगा, चूंकि a क्या है? रियल है, तो रियल होने के लिए इमेजिनरी पार्ट को 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब y 1 + 2x = 0 होगा। y नॉन जीरो, क्योंकि पहले से दिया है, तो y 0 नहीं है, तो क्या होना पड़ेगा? 1 + 2x = 0। तो x की वैल्यू कितनी? -1/2। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? तो a की वैल्यू देखो अब क्या हो जाएगी, ये तो 0 ही हो गया है। अब बचाइए, इसमें वैल्यू रख दीजिए, इसमें वैल्यू को रखिए। किसकी वैल्यू? x की वैल्यू। कहां लिखें, कहां लिखें? यहां लिख दे रहे हैं। तो a की वैल्यू देखो, x की वैल्यू रख दीजिए, इसमें कितना हो जाएगा? -1/2 का होल स्क्वायर -y स्क्वायर -1/2 + 1, जो कितना आएगा हो? ये हो जाएगा 1/4 -2, 1/2 होगा, और -y स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा हो? इसको देखो, ये जोड़ दें इसको, 1/4 और ये तो कितना आएगा? ऐसे लिख दो, 4 2 6 बटे 4 दूनी 8 प्लस या माइनस y स्क्वायर। एलसीएम ले लिया है, तो 2 3 अच्छा 2 चौका 8, यानी कि ये आ जाएगा 3/4 माइनस y स्क्वायर। यानी a की वैल्यू देखो ये आ गई 3/4 माइनस y स्क्वायर। तो कह रहा a की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है? जब y की वैल्यू देखो, अगर y की वैल्यू 0 होती तो a की वैल्यू 3/4 होती। y की वैल्यू 0 नहीं है, और y की वैल्यू जब 0 नहीं है, कुछ ना कुछ ये होगा, तो a की वैल्यू कभी भी 3/4 नहीं हो सकता। देखो ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन। कह रहा a = z² + z + 1 है, जिसमें z का इमेजिनरी पार्ट, यानी कि ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर दी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज नॉन जीरो है, तो y नॉन जीरो है। इसमें वैल्यू रख दिया, देखो सॉल्व करके ये आ गया। इसको कहा है कि ये रियल पार्ट है, रियल है, तो रियल है तो इमेजिनरी वाला 0 कर दिया। ये y नॉन जीरो है तो ये 0 होगा, तो x की वैल्यू 1/2 आ गई, तो ये रियल पार्ट में 0, तो a की वैल्यू जो आ गई देखो ये आ गई 3/4 माइनस y स्क्वायर। और y हमको शुरू से पता है कि नॉन जीरो है, 0 के बराबर नहीं है, तो a की वैल्यू कभी भी 3/4 नहीं हो सकती, क्योंकि y कभी अगर 0 होता y तो 3/4 ले सकता था, लेकिन y तो कभी 0 है ही नहीं है, तो a की वैल्यू कभी 3/4 नहीं लेगा। बस, और आपको कुछ सॉल्व नहीं करना। तो कितना बढ़िया क्वेश्चन, इतना मस्त क्वेश्चन। जल्दी करें, जल्दी करें, आज वो कमेंट वाला चल नहीं रहा है टीवी, तो हमें इसमें देखना पड़ रहा है। गुड इवनिंग राजेश्वर। हम क्वेश्चन तुमसे पूछ रहे हैं, तुम अभी गुड इवनिंग में लगे हो। ठीक है, जल्दी करो। बात समझ में आई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन जो हम यहाँ रख रहे हैं, ये क्लास में नहीं कराया है क्वेश्चन। क्लास में जो क्वेश्चन कराया है वो रियल में हम ये सोचते हैं कि वो यहाँ ना रखें। ठीक है, क्लास वाले क्वेश्चन जो हो गए हैं, मान लिया इक्का दुक्का आ जाता है, वो अलग मैटर है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन हम ये सोचते हैं कि वो अलग ही रहे। देखो ये क्वेश्चन तो इतनी बार कराया है क्लास में, इतनी बार कराया है कि क्या बताएं। ये तो बहुत बार कराया है और कई तरीके से कराया है। देखो जरा ध्यान से, ये बराबर ये है तो इसका माड भी बराबर होगा, माड अंडर रूट और हम लोग जानते हैं जेड स्क्वायर है, इसका माड अगर करते हो तो माड जेड का स्क्वायर है, तो जेड स्क्वायर मतलब पावर आदान प्रदान में हो जाता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में माड किसका, a माइनस आई बी सी प्लस आई डी। और माड आप जानते होंगे, माड क्या होता है, नहीं जानते? अंडर रूट ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ये देखो रूट तो ये पहले से है, इसका जब माड लोगे
कितना आएगा, अंडर रूट में ही आएगा। क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। रूट हटाने के लिए एक बार स्क्वायर कर दो, कितना जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर अंडर रूट में, ध्यान रखना अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान, लेकिन आपको इसका भी स्क्वायर पूछा है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, जबरदस्त क्वेश्चन। ठीक है, तो ये होगा तीसरा इसका। ठीक है, दो रियल नंबर अगर आपस में बराबर हैं तो उसका जो है मॉडुलस भी बराबर होगा, तो माड ले लीजिए दोनों का माड, क्योंकि ये यहां पर माड ही समझो पूछा है। एग्जाम में एक आध बार यही पूछा है कि इसका माड कितना होगा, ध्यान रखना इसी का माड केवल पूछा है, तो इसका माड अगर लोगे तो अंडर रूट में, ध्यान रखना अंडर रूट में आएगा। या एक दो बार यही क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही पूछा है कितना होगा, तो इन सब बातों को थोड़ा सा ध्यान दे करके आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, जबरदस्त क्वेश्चन। ये बताओ सब लोग जल्दी से बताएं इसको क्या होगा। बहुत बार इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व किए हो आप। बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ, जल्दी से सब लोग जल्दी से बताएं इसको क्या होगा। यही तो जानते हो, अगर ये कंडीशन कहीं भी दिया जाता है तो a बराबर जो आता है ये क्या आता है, कास अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, और यही ये है तो b बराबर क्या हो जाएगा, कास बीटा प्लस आई साइन बीटा। कहीं ये कैसे होता है, इसका एलसीएम ले लो तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस वाई। इसको याद रखना है, यही तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए। ये देखो अभी 2021 वाले में भी पूछा था ऐसे, तो यहाँ x प्लस 1/x बराबर ये दिया था 2 cos 5 थीटा, ऐसे करके कुछ दिया था। ठीक है ना, तो इसी पर क्वेश्चन पूछा था। तो ए स्क्वायर 1 बराबर कितना, 2a cos अल्फा ना, तो इसी को अगर आप देखो तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2a cos अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू अगर निकालना चाहते हो तो क्या आएगा, a की वैल्यू देखो, a बराबर क्या होगा, 2 cos अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 4 हो जाएगा अपान कितना 2। देखो तो a की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, यहां से तो 2, और नीचे यहाँ देखो 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा, कास अल्फा, हाँ सही, प्लस माइनस अंडर रूट, देखो कास स्क्वायर अल्फा माइनस 1 है, तो कास स्क्वायर अल्फा नहीं होता है, फार्मूला क्या होता है, कास अल्फा प्लस माइनस आई साइन अल्फा, प्लस माइनस। ठीक है ना, तो ये प्लस माइनस लो, अगर प्लस लेते हो तो ये प्लस लो, और ये माइनस लेते हो तो ये माइनस लो। ये देखो, तो हम लोग प्लस प्लस माइनस माइनस दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, तो प्लस प्लस ले लिया, देखो प्लस प्लस। इसको तो एकदम आप समझिए कि कई बार पूछा गया है, तो इसलिए इसको सॉल्व होना चाहिए। ठीक, चलो a की वैल्यू ये हो गई, b की वैल्यू ये हो गई। अब इसको सॉल्व करो जरा जल्दी से, सब लोग सॉल्व करें। अगर इसको सॉल्व करते हो तो वैल्यू क्या आएगी, हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, देखो ए बी की वैल्यू, तो a इंटू बी करो तो क्या आएगा, कितना होगा, कास अल्फा प्लस आई साइन अल्फा इंटू कास बीटा प्लस आई साइन बीटा। तो क्या हो जाएगा, अब बताओ, इसे गुणा करोगे तब यह आ जाएगा क्या, अल्फा प्लस बीटा आई साइन अल्फा प्लस बीटा। फार्मूला लगा दो ऐसे, कास अल्फा कास बीटा, यहां देखो माइनस माइनस का गुणा होगा तो माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये कास अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला हो गया। और ये देखो आई वाला से
इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, इसको इसके साथ कर दो, आई कॉमन ये वाला हो गया। अब 1/AB कर दो, 1/AB करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/cos अल्फा प्लस बीटा प्लस आई साइन अल्फा प्लस बीटा है। तो इसको ऊपर करोगे तो माइनस पावर आएगा ना, cos अल्फा प्लस बीटा प्लस आई, अब पूरे का पावर कितना, -1। डिमॉइवर्स लॉ लगाओगे तो इसको क्या आ जाएगा, cos अल्फा प्लस बीटा माइनस आई साइन अल्फा प्लस बीटा हो गया। ये कौन हो गया, 1/AB। AB ये है और 1/AB ये है, दोनों को जोड़ दीजिए। देखो AB प्लस 1/AB को जोड़िए, AB और 1/AB को जोड़िए। देखो इमेजिनरी वाला कैंसिल, प्लस माइनस में है कैंसिल, माइनस लेते तब भी बचा क्या, 2 cos अल्फा प्लस बीटा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, यही दे करके जैसे a प्लस 1/A बराबर 2 cos अल्फा दे दिया तो आपसे पूछ लेता है यही a के पावर 5 प्लस 1/A के पावर 5 की वैल्यू कितनी होगी। यही दे करके आपसे कुछ और भी पूछ लेता है, सही ना। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस पर बस इतने का केवल मतलब होता ही है कि इसको जब भी सॉल्व करोगे तो वैल्यू यही आएगी, cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। ठीक है, अब इसके पावर कुछ भी आपसे पूछा जा रहा है, मान लिया इसका नहीं, इसका रोल नहीं यही का, मान लिया यही पूछ लिया a के पावर 5 प्लस 1/A के पावर 5 कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, cos 5 अल्फा प्लस आई साइन 5 अल्फा। इसका जब रेसिप्रोकल निकालेंगे तो cos 5 अल्फा माइनस आई साइन 5 अल्फा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे जोड़ने पर, केवल क्या बचेगा, 2 टाइम cos 5 अल्फा बचेगा। मतलब यही क्वेश्चन आपसे कम से कम एग्जाम में अगर देखोगे तो 10 बार पूछा है, 10 बार कम से कम पूछा है, बस केवल और केवल नंबर बदल बदल करके। ठीक है, चलिए आगे देख लो। इफ फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z -4 इज लेस देन z -2 तो देन, बोलो आप बताओ, हम नहीं जानते। ये है तो क्या होगा, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, ये दिया है कंडीशन। देखो क्या AIEEE का क्वेश्चन है, ये भी क्या है, ये दिया है आपको। देखो z -4 लेस देन z -2, तो z -4 मतलब कितना हो गया हो, x -4 प्लस IY, इसका मॉड लेस देन x -2 प्लस IY। और आप जानते होंगे मॉड क्या होता है, मॉड मतलब अंडर रूट x -4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दिस इज लेस देन अंडर रूट x -2 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ का होल स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, ठीक है। या आप थोड़ा सा इसको खोल दीजिए, प्लस 16 माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर, या वाई स्क्वायर वाला तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज लेस देन x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x हो गया। तो ये देखो x स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, इधर ले आओ इसको, तो कितना हो गया हो, 4x है ना, 4x इधर ले आओगे प्लस तो माइनस 4x, और ये कितना है 16, ये 16 है और ये 4 है, इधर ले जाएं तो दिस इज लेस देन माइनस 12। तो ये देखो क्या हो गया, ये माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस काट मत देना है ऐसे, ये ध्यान रखना, माइनस माइनस कह दो काट देंगे नहीं। तो ये देखो माइनस से गुणा कर देते हैं, कितना हो गया 4x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 12।
कोई भी इक्वलिटी है इसमें माइनस से जब गुणा करते हैं तो इक्वलिटी क्या होती है, पलट जाती है। ये है, इसमें माइनस से गुणा करोगे a लेस देन b। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नहीं तो आप कहते हो यार -4 से और ये कैंसिल हो गया खत्म। नहीं, माइनस जब भी दिखे इक्वलिटी में तो माइनस से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वलिटी चेंज हो जाती है। तो देखो अब ये कर सकते हो 4 3 12, तो x ग्रेटर देन 3। और आप देखो अगर z बराबर x प्लस आई वाई करते हो तो ये x क्या होता है, रियल पार्ट होता है z का, और y जो होता है वो क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है z का। तो इसी को लिख सकते हो क्या, रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 3। देख लो चौथा, अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। यहां पर गलतियां बहुत से लोग कर देते हैं, -4 से -12 को कैंसिल कर देते हैं 3, तो x जो है लेस देन 3 आ गया, बात बिगड़ जाएगी, ये ध्यान रखना। ऑप्शन में नहीं दिया है वो तो आप थोड़ा सा विचलित हो सकते हैं, लेकिन नहीं तो रियल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन क्या होगा, 3 होगा। जल्दी करो, जल्दी करिए सब लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा इफ z-1 अपॉन z+1 इज ए प्योरली इमेजिनरी नंबर देन क्या होगा। जल्दी से बताओ इसका हो, राजेश्वर, दीपेश, जो भी देख रहे हो ये लोग बताएं जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। जल्दी करो, आंसर बताएं फटाक से इसका। जल्दी से इसका आंसर बताइए, इसका बताओ हो राजेश्वर जल्दी। नहीं, अरे कमेंट नहीं, इस पे चलता कहाँ है कमेंट, हो जल्दी करें। देखो हम इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से आपको बताने का प्रयास करते हैं। ये जो दिया है कह रहा प्योरली इमेजिनरी है, देखो z-1 अपान z+1 बराबर क्या, आई लेमडा कर दो। प्योरली इमेजिनरी है तो आई से मल्टीप्लाई करके कोई ना कोई वैल्यू होगी, बस कंपोनेंडो डिवाइडेंडो लगा दो खटाक से, क्या होगा z-1 प्लस z+1 यही होता होगा। और आप जानते हो z-1 माइनस z+1, और ये क्या होगा आई लेमडा प्लस 1 आई लेमडा -1। कितना हो जाएगा ये 1 1 कैंसिल, ऊपर बचा कितना 2z। देखो ऐसा तरीका आप जल्दी पाएंगे नहीं। और यहाँ क्या हो जाएगा, ये वाला कैंसिल -2z, 2 केवल 2 सॉरी 2, और ये कितना हो जाएगा आई लेमडा प्लस 1 अपान आई लेमडा -1। 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो, या z बराबर हम लिख सकते हैं क्या 1 प्लस आई लेमडा और नीचे 1 माइनस आई लेमडा हो जाएगा। तो माड लेना है, माड z बताओ जल्दी से। माड z बराबर क्या ले हुए, अंडर रूट दोनों का कितना आएगा 1 प्लस लेमडा स्क्वायर, नीचे वाले का भी 1 प्लस लेमडा स्क्वायर। इसका चाहो तो इसका रूट अलग कर दो, इसका रूट अलग कर दो, ऐसे भी कर सकते हो ना। दोनों कैंसिल, तो माड z बराबर कितना 1। देखो बढ़िया तरीका, दूसरे तरीके से हमने सिंपलेस्ट तरीका में, या यहाँ z की वैल्यू क्या करो x प्लस आई वाई रखो, और यहाँ भी z की वैल्यू क्या रखो x प्लस आई वाई रखो, फिर नीचे ऊपर इसके कॉन्जुगेट से गुणा करो, फिर सॉल्व करो, फिर वैल्यू आप निकालोगे। या हम डायरेक्ट यहां से निकाल दिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है, जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक,
13 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। कह रहा है इफ अल्फा बीटा आर दी इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन दिस, तो वही है अल्फा बराबर ओमेगा और बीटा बराबर ओमेगा स्क्वायर, रख दो खटाक से। ओमेगा के पावर 4, ओमेगा के पावर 8, ओमेगा के पावर -1, ओमेगा के पावर -2 बराबर कितना? ये ओमेगा हो गया, ये हो गया 3 दूनी 6, ओमेगा स्क्वायर हो गया, ये कितना हो गया 1/ओमेगा क्यूब हो गया ना। कितना आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, अभी आपको बताया ये वैल्यू क्या होती है, 0 हो गई। चलो अगला देखो, ये है देन ए बी इज इक्वल टू, तो आई का देखो, आई का जो पीरियड होता है, पीरियड हमने बार बार कहा ये 4 होता है, ओमेगा का पीरियड 3 होता है, मतलब 4 से विभाजित करते हैं। तो यहाँ 4 से विभाजित करोगे इसको कितना आएगा 1, 4 से विभाजित करोगे 4 दूनी 8 आई, 4 चौक के 16 1, नीचे 2 माइनस 8 करोगे 1 प्लस 4 दूनी 8 आई स्क्वायर प्लस इसको करोगे आई क्यूब है, तो आई स्क्वायर बराबर -1 माइनस आई हो जाएगा। ठीक, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 2 प्लस आई अपान नीचे ये -1 2 अपान कितना आएगा, केवल कहाँ गया हो माइनस आई से नीचे ऊपर गुणा कर दो, कितना आ जाएगा -2i प्लस आई स्क्वायर और नीचे -i का स्क्वायर। ठीक, कितना हो जाएगा हो -2i -1 और नीचे आई स्क्वायर बराबर -1 हो गया। कुछ गलत कर दिया यहाँ पर, देखो आई से नीचे ऊपर गुणा कर दो, आई से करो ना, यहाँ आई से, माइनस आई से ना करो, माइनस आई से करोगे तो ये प्लस हो जाएगा सीधे सीधे, तो माइनस बचेगा यहाँ। एक चीज यहाँ देखो, यहाँ पर देखो ये आ गया है, तो ये बराबर आ गया है 2 प्लस आई अपान -2, और ये कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा क्या, आई ये बचेगा ना, तो आई से नीचे ऊपर गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा 2i, और ये आई स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा -1 और नीचे आई स्क्वायर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1 - 2i केवल आ जाएगा, 1 - 2i, 1 - 2i, ये 4, 1 - 2i क्या वहाँ है 15 नंबर देख लेते हैं, कहीं गलत ना हो क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ लग रहा है गलती है। देन ए बी इज इक्वल टू, ए के पावर 4 है, 9 है, 16 है, 2 - 8 है। ठीक, सही है, चाहे ये आएगा चाहे ये, दोनों में से एक होगा, फिर से एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इस पे जो आ रहा है यही आ रहा है, तो आप यहां पर आई का पीरियड समझो 4 होता है, तो आई के पावर 4 वैल्यू 1 होगा, आई के पावर 9 है तो 4 दूनी 8 आई होगा, सीधे कोई दिक्कत नहीं। आई के पावर 16, 4 का पावर है 1 होगा, 2 है, 2 माइनस आई के पावर 8 है, तो आई 4 दूनी 8 तो 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, -1 हो जाएगा। आई के पावर 10 है, आई स्क्वायर बचेगा, आई का क्यूब है तो आई का क्यूब मतलब आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर बराबर -1 होगा, तो माइनस आई होगा, ये ध्यान रखिएगा, प्लस लिख दिया शायद यहाँ, माइनस आई है, सॉरी माइनस आई है, तो ये जो आएगा 2 प्लस आई, ये नीचे जो बचेगा ये माइनस का बचेगा ना, तो माइनस का बचेगा, आई से नीचे ऊपर अगर आप गुणा करते हो, गौर करिए यहाँ देखो, आई से नीचे ऊपर गुणा करते हो तो ये -i स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये जो हमने ये लिखा है ये ना आकर के ये क्या आएगा 2i - 1, 2i - 1 आएगा, ध्यान रखना 2i - 1 आएगा, या -1 प्लस 2i, और यही बराबर आपका है a प्लस आई बी, तो a की वैल्यू -1 होगा और b की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी।
ठीक है ना। तो ये वाला नहीं, ये वाला आंसर रहेगा, ये वाला। ठीक है, आज की बात हम लोग यहीं तक रखते हैं। इस हफ्ते हम कॉम्प्लेक्स नंबर का ही प्रैक्टिस करेंगे और एक से एक क्वेश्चन जो आप देखे नहीं होंगे ना क्लास में ना कहीं, ठीक है ना। ये सब आपको समझ लीजिए, चाहे जहां का होगा। ये देखो, ये जरूरी नहीं कि हम यूपी, टीजीटी, पीजीटी के ही क्वेश्चन देखेंगे, हम आईआईटी लेवल तक के क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ, ठीक है। तो ये 15 क्वेश्चन आज कर दिया, फिर आगे इसी पर हम लोग इस हफ्ते क्वेश्चन जारी रखेंगे, ठीक है। उसके बाद तब अगला टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो भी आप देख रहे हैं अपने यार दोस्तों को ये बताइए, ये 6 बजे से हम लोग क्लास को करेंगे, 6 बजे से, 6 बजे से रेगुलर ये आपका चलता रहेगा, 6 बजे से, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिस करिए, मन से करिए, और जितने ज़्यादा, मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रैक्टिस करेंगे उतना ही शार्पनेस आएगा आपके कैलकुलेशन में, और जितने ज़्यादा आपके कैलकुलेशन में शार्पनेस आया उतने समझिए आपका एक्यूरेसी एग्जाम में बढ़ेगा, और उतने ज़्यादा आप क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो। और ये भी ध्यान रखो, कॉम्प्लेक्स नंबर से कम 10 क्वेश्चन मिलेगा आपको। कॉम्प्लेक्स नंबर से 10 से ऊपर ही क्वेश्चन हो जाते हैं, चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, दोनों में। एलटी और जीआईसी में भी यही हाल है, ठीक है। तो ये समझ लो 10 क्वेश्चन तक आपको कॉम्प्लेक्स नंबर से मिलते हैं, ठीक है। करना है, थोड़ा सा अच्छे से आप कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल, तब इसी पर आगे बात करेंगे।